हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये क्या क्या करता है? ओवरी कर पेयर ऑफ ओवरी कंटेंट करता है ओविडक्ट, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. This part of system along with a pair of mammary gland are integrated structure and function to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and children care. ये पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी ये करता है, कंटेंट करता है, जो कि क्या होता है, फंक्शनली सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवा। जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल को गैमेट ओवम एंड सेवरल एस्टेरॉयड हार्मोन, बहुत सारा एस्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। द ओवरीज आर लोकेटेड वन और ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो ओवरी है वो लोकेटेड रहता है ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligament. जो ओवरी होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और वो पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहता है और यूट्रस बाय लिगामेंट. Each ovary is covered by thin epithelium which enclose the ovarian stroma. जो ओवरी होता है वो कवर्ड होता है एपिथेलियम से और वो इनक्लोज बाय ओवेरियन एस्ट्रोमा. द एस्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. जो स्ट्रोमा होता है वो 2 जोन में डिवाइडेड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. द ओविडक्ट fallopian tube, uterus and vagina consist the male accessory duct. जो यूट्रस और वजाइना है वो फीमेल एसेसरी डक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूट करता है. ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर अलॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फ्यूनल शेप इन इन्फंडाबुलम. द इजीड ऑफ द इन्फंडाबुलर प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉन्फिवरी. जो क्या होता है कि जो पार्ट ओवरी से जो कनेक्ट होता है फ्यूनल शेप होता है उसको इन्फंडाबुलम बोलते हैं और उस इन्फंडाबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे फिमरी कहते हैं. विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. जो कि ओवम कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन. द इन्फंडिबुलम लीड टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला. और फिर ये इन्फंडाबुलम क्या करता है, एक वाइडर पार्ट कंटेन करता है, मतलब ओविडक्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला. द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट isthmus हैज़ नैरो ल्यूमेन एंड इज जॉइन द यूट्रस. जो लास्ट पार्ट होता है यूट्रस का ओविडक्ट का वो isthmus होता है जो कि नैरो होता है और जॉइन विथ यूट्रस. द यूट्रस इज ए सिंगल एंड ऑल्सो कॉल्ड वूम. जो यूट्रस होता है वो एक ही होता है, उसको वूम भी कहा जाता है. द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. ये उल्टा पियर शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर. इट इज़ सपोर्ट बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल. क्या ये इट इज़ सपोर्ट बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल. ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है बाय लिगामेंट. द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स. जो यूट्रस होता है वो वजाइना में ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल. जो सर्विक्स का कैविटी होता है उसको सर्विकल कैनाल बोला जाता है. विच अलोंग वजाइना फ्रॉम ए बर्थ कैनाल. वजाइना के थ्रू बर्थ कैनाल बर्थ होता है शायद.
The wall of uterus has 3 layers of tissue. The external thin membrane perimetrium, medial thick layer smooth muscle myometrium and glandular layer called endometrium. जो ये होता है यूट्रस होता है उसका 3 लेयर होता है. जो फर्स्ट वाला एक्सटर्नल होता है पेरीमीट्रियम, मिडिल वाला मायोमेट्रियम और इनर वाला एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी. द यूट्राइन कैविटी और ये यूट्राइन कैविटी को रिपेयर. द एंडोमेट्रियम अंडरगो cyclic change during menstrual cycle while the myometrium exhibit a strong contraction during delivery of baby. जो एंडोमेट्रियम होता है क्या होता है वो उसमें साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मायोमेट्रियम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा बेबी के डिलीवरी के समय. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिक, लेब्रा मेजोरा, लेबिया मेनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस. Mons pubis is a cushion or fatty tissue covered by skin and pubic hair. जो मॉन्स प्यूबिक होता है वो क्वेश्चन फैटी लाइक होता है, टिश्यू होता है जो स्किन कवर्ड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है. द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिक. एनल ओपनिंग ये जो होता है ये मॉन्स प्यूबिक के नीचे में रहता है और 2 फ्लैशी फोल्ड टिश्यू रहता है और ये वजाइना के एक्सटर्नल ओपनिंग में रहता है. लेबिया में पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा. लेबिया मेनोरा एक फोल्ड टिश्यू होता है जो कि लेबिया मेनोरा के अंडर में होता है. द ओपनिंग ऑफ वजाइना कवर्ड बाय बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. जो वजाइना का कवर होता है वो पार्शली मेम्ब्रेन कवर होता है हाइमेन से. द क्लिटोरिस इज वेरी टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग. जो क्लिटोरिस होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लेबिया माइनोरा के ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग के पास प्रेजेंट रहता है. द हाइमन इज द ओपन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स इंटरकोर्स. मतलब जो हाइमन होता है वो फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम में ब्रेक डाउन हो सकता है. ऑल्सो बाय सडन फॉल ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन ऑफ वजाइनल टेम्पोरल एक्टिविटी ऑफ. मतलब इसमें बोला जाता है कि इसका हाइमन का टूटना ऐसे भी होता है कि आप साइकिलिंग कर सकते हो और हॉर्स बैक राइडिंग हो सकता है या कहीं पे गिर जाना या वजाइनल टेम्पोन अगर यूज़ कर रहे हो तो आप हाइमन का टूटना नेसेसरी है. मतलब हाइमन टूट सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फर्स्ट इंटरकोर्स के ही टाइम पे हाइमन टूट सकता है. तो बस यही बोला है. ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स. जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर फीमेल मैमल्स का. द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. ये पेयर स्ट्रक्चर है जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट कंसिस्ट करता है. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 memory lobe containing cluster of cell called alveoli. ये 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड लोब में कंटेन होता है जो कि क्लस्टर सेल बनाता है जिसको एल्वोलाई कहते हैं. द सेल ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर इन कैविटीज़. जो एल्वोलाई है वो मिल्क सीक्रेट करता है और कैविटी ये कहाँ रहता है, कैविटी ऑफ एल्वियोलाई में रहता है. द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल. द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ए वाइड memory ampulla which is connected to lactiferous duct through the which milk is sucked out.